हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अवेंज यू फ्रॉम द डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से एक अनजान सा इंसान हमारे वांगजी के मेंशन के सामने आ गया था। जब वांगजी विंग को सुलाने के बाद बालकनी की तरफ गया था, देन उसके बाद उस अनजान इंसान ने एक लेटर भी छोड़ा था जो कि वांगजी के जो सर्वेंट है उसने ला के दिया था। उस लेटर में कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर हमारे वांगजी को गुस्सा आ गया था। एंड उसके बाद उसने ल्यूकस से, जो क्या कहते हैं उसका बहुत बड़ा जासूस है, जो कि राइवल्स की जो ग्रुप है वहाँ पर जाके जासूसी करता है, उससे कल ना मिलके आज मिलने का प्लान कर दिया था, जहाँ पर उसने लूकस को कॉल भी कर दिया था। उसके बाद कॉल करने के बाद हमारा वांगजी हमारा अंदर आता है, जहाँ पर वीन एकदम सो रहा था अच्छी तरीके से। वांगजी उसके फॉरहेड पे किस करता है एंड उसके बाद चला जाता है हमारे लूकस से मिलने के लिए, जो कि ऑफकोर्स एक पब्लिक रेस्टोरेंट में वो मिलने वाले थे, जिसके लिए हमारा वांगजी एक नॉर्मल सी आउटफिट वेयर करता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो अपने गार्ड्स को नहीं ले जाएगा। अगर वो अपने गार्ड्स को ऐसे ले जाएगा एंड वो अपने माफी वाले लुक में जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, एंड अगर ल्यूकस की जो आइडेंटिटी है वो रिवेल हो जाएगी ना, तो क्या कहते हैं उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो वांगजी और जो लूकस है जब भी मिला करते हैं तो वांगजी हमेशा अपने जो ड्रेसअप को चेंज करता है एंड उसके बाद ही लूकस से मिलता है। यहाँ पर अब हमारा वांगजी एक नॉर्मल सी ड्रेस पहन लेता है, जहाँ पर वो थोड़ा एक मेकओवर भी करता है, जिसमें वो एकदम डम लग रहा था। जहाँ पर क्या कहते हैं वो अपने थोड़े बहुत फेस को साफ करने के लिए, मतलब फेस को छुपाने के लिए वो एक क्या कहते हैं गॉगल्स पहनता है, एंड उसके बाद एक मास्क भी पहनता है। उसके बाद एक ब्लैक कलर की टोपी एंड सिंपल सी आउटफिट एंड जो सिंपल से क्या कहते हैं जो शूज़ है ना उसे पहनता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है एंड वहाँ से चला जाता है लास्ट टाइम। एंड उसके बाद अब हम आगे देखते क्या होता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो सीधा चला जाता है नीचे, मैंशन के नीचे, जहाँ पर उसकी मदर बैठी हुई थी। ऑफकोर्स आज इवनिंग का टाइम है, तो क्या कहते हैं उसकी मदर हमेशा हॉल एरिया में रहती है। जहाँ पर वांगजी को ऐसा देखकर हमारी मिस लानी थी वो बोलती है, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तो वांगजी बोलता है कि मैं लूकस से मिलने जा रहा हूँ मदर। तो यहाँ पर हमारी जो लानी होती है वो बोलती है, लेकिन तुम तो कल मिलने वाले थे ना। एंड ऑफ कोर्स लूकस ने भी कहा था कि वो कल ही मिलेगा, लेकिन अर्जेंटली कैसे एक दूसरे के साथ कैसा प्लान बन गया तुम दोनों का? तो यहाँ पर वांगजी बोलता है एंड उसे सारी चीज़ें बताया था कि किस तरीके से आज दिन के टाइम पे उन्हें एक लेटर मिला था जिसमें बहुत सी चीज़ें लिखी गई थी एंड जो कि नॉर्मल नहीं थी। जहाँ पर मिस लानी जो कि ऐसे शो कर रही थी जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है, एकदम नॉर्मल रिएक्शन दे रही थी। वो बोलती ओके, अगर तुम लूकस से अभी मिलना चाहते हो ना तो ध्यान रखना वांगजी अपना, क्योंकि इस टाइम का जो मौका है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है एंड मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। वांगजी बोलता है मॉम अश्योर रहिए, मैं हमेशा आपको आपकी जो उम्मीद है उसमें खड़ा होता हूँ एंड आपको लगता है कि मुझे कुछ हो पाएगा। हाँ माना हम इतने सारे गार्ड सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ। हमारी जो लानी होती है वो बोलता है ऑफकोर्स मैं जानती हूँ कि तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको भी क्या कहते हैं किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्द वापस आ जाना लूकस से मिलने के, एंड पूरा ध्यान रखना कि तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को ना पता चले। भांगजी बोलता है ऑफकोर्स मॉम, मेरी आइडेंटिटी पहले किसी को भी नहीं पता थी और ना होगी। यहाँ पर हमारा वांगजी इतना कहकर पीछे की तरफ मुड़ता है एंड चला जाता है हमारे मेंशन से बाहर, जहाँ पर सारे गार्ड्स कुछ नहीं बोलते, उनका सर एकदम नीचे था। अब यहाँ पर हमारा भांगजी जो कि एकदम फुटपाथ में वॉक करते हुए जा रहा था। ऑफकोर्स वो कार तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर वो इतनी एक्सपेंसिव कार लेकर जाएगा तो आई थिंक सबको पता ही चलने वाला है। जहाँ पर हमारा वांगजी एकदम वॉक करके जा रहा था एंड उसने अपने साथ साथ एक स्केट बोर्ड भी ले लिया था। यहाँ पर वांगजी एक नॉर्मल इंसान, जैसे एक नॉर्मल बॉय होता है ना वैसे ही स्केट में चढ़ के एंड वो जो क्या कहते हैं रोड थी वहाँ पर चल रहा था, आई मीन टू से स्केट कर रहा था। जहाँ पर जैसे ही वो एक फैमिली से क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडी इलाका था एंड ऑफ कोर्स वीकेंड का टाइम चल रहा है, तो क्या कहते हैं वहाँ पर क्राउडी होगा। एंड यहाँ पर ये प्लेस बहुत ज़्यादा सेफली है, क्योंकि अगर वो दोनों प्राइवेट में मिलते ना तो कोई ना कोई शक खा जाता। तो इसलिए ल्यूकस और जब भी हमारे वांगजी एक दूसरे से कुछ चीज़ डिस्कस करने के लिए आते हैं तो हमेशा वो एक फैमिली जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर ज़्यादा क्राउडी चीज़ें रहती हैं तो वहाँ पर आया करते हैं। जहाँ पर वांगजी उस जो फैमिली से क्या कहते हैं रेस्टोरेंट था वहाँ पर जाके अपने स्केटबोर्ड को रोकता है, अपने उसको हाथ में पकड़ता है एंड उसके अंदर मतलब रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। जहाँ पर कुछ देर तक वो हमारे क्या कहते हैं जो
वहाँ के मैनेजर थे, उनके साथ बात करता है। मैनेजर उनको एक स्पेशल से जो टेबल होती है जो सबसे अलग है वो देती है। तो यहाँ पर वांग जी उसमें जाके बैठ जाता है एंड ऑफ कोर्स वो ल्यूकस का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वांग जी के लिए आना बहुत ईजी है लेकिन ल्यूकस के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ल्यूकस हमेशा क्या कहते हैं 24 आवर हर किसी की नज़र में रहता है, जिस वजह से उसे बहुत कम ही टाइम मिलता है वांग जी से मिलने का। एंड ऑफ कोर्स एक साल में 1 या 2 बार ही वो वांग जी से मिल पाता है जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट बात होती है, इसलिए। एंड ये बहुत श्योर वाली बात है कि जो ल्यूकस है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वांग जी के पहले भी बहुत सारे जासूस थे लेकिन वो जो एनिमी के हाथों से मर जाते हैं, लेकिन ल्यूकस वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ल्यूकस वेल ट्रेन पर्सन है एंड वो बहुत ज़्यादा शार्प है। वांग जी ने स्पेशली अपने लिए ल्यूकस को अपॉइंट किया गया था, जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में उसे चुना गया था, जहाँ पर ल्यूकस की जो फैमिली है एंड जो भी उसकी चीज़ें हैं ना वो वांग जी संभालता है, एंड उसकी जो फैमिली है उसका जो सीक्रेट है वो सबसे हिडन रखता है। यहाँ पर सिर्फ वांग जी को और इसकी मदर को एंड ऑफ कोर्स इन दोनों के अलावा ल्यूकस के बारे में किसी को नहीं पता है। चाहे हमारे वांग जी का कोई भी इंसान इतना ज़्यादा उसके करीब हो, लेकिन कभी भी वो ल्यूकस का नाम भी किसी के सामने नहीं लेता है। एंड ऑफ कोर्स वो अपनी मदर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एंड वो अपनी मदर पे अपने हर से ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो इसलिए अपनी मदर को वो बताया करता है हर चीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है उसकी मदर को हर चीज़ बताना। एंड यार ऑफ कोर्स जो वांग जी है ना वो अपनी मदर पर खूब ट्रस्ट करता है, इस वजह से वांग जी की हर एक पॉइंट चीज़ हमारी लान ही को पता है, जहाँ पर लान ई भी सीक्रेटली हर चीज़ करती है जो कि किसी को नहीं पता होती है। अब यहाँ पर वांग जी हमारा जो कॉफ़ी पी रहा था एंड ऑफ कोर्स उसने थोड़ा सा मास्क अपना हटाया हुआ था क्योंकि वो अपने फेस को शो नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमारा वांग जी पी रहा था एंड वो ल्यूकस का इंतज़ार कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उस रेस्टोरेंट का डोर ओपन होता है, जहाँ से एक बॉय, मतलब एक करीबन 20 साल का बॉय अंदर आता है, जिसने बहुत बड़ा कोट पहना हुआ था, नीचे से जीन्स पहनी हुई थी, उसने मास्क लगाया हुआ था एंड ऑफ कोर्स उसने कैप जरूर लगाया हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एंड वो सीधा जाता है एंड वो क्या कहते हैं चारों तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर मैनेजर बहुत सीक्रेटली उसे इशारा करता है एंड यहाँ पर ल्यूकस उस तरफ देखता है। ल्यूकस हमारे वांग जी के पास जाता है, लेकिन वो वांग जी के सामने नहीं बैठता है, वो अपोजिट साइड वांग जी के पीछे वाली चेयर जो दूसरी टेबल थी उसमें जाके बैठ जाता है, जहाँ पर वांग जी और जो ल्यूकस की जो चेयर्स थी ना वो दोनों के अपोजिट थे, जहाँ पर हमारे ल्यूकस की जो बैग थी वो वांग जी के बैग से एकदम टच हो रखी थी। लूकस जो था वो एक नॉर्मल इंसान, जैसे रेस्टोरेंट में कोई नॉर्मल इंसान आता है ना, जस्ट लाइक दैट उस तरीके से ही हमारे क्या कहते हैं टी को ऑर्डर करता है एंड यहाँ पर उसे पीने लग जाता है। एंड वांग जी भी एज यूजुअली वही करता है जो लूकस कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वो किसी को साइन नहीं देना चाहते थे कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा लूकस बोलता है, सर आपने मेरे को अर्जेंट क्यों बुलाया? मैंने कहा था ना मिस लान से कि मैं कल मिलूँगा एंड आपने सडनली कॉल कर दिया, क्या हुआ? तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, आई एम सॉरी ल्यूकस, जस्ट मुझे कुछ जानना था, क्योंकि आज सुबह मुझे एक अनजान सा लेटर मिला था एंड उसमें बहुत सी ऐसे सस्पिशियस चीज़ें थी जो कि मुझे सही नहीं लग रही है एंड मैं इसलिए जानना चाहता था। मैं सोच रहा था कि कल मिलने से अच्छा हम दोनों आज मिल लेते हैं, क्योंकि कई चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर ल्यूकस बोलता है, वेल सर ये ठीक है, लेकिन आपको पता है ना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहाँ से निकलने के लिए। तो हमारा जो वांग जी होता है वो बोलता है, आई एम सॉरी ल्यूकस, लेकिन ये मिलना ज़रूर था। तो यहाँ पर हमारा जो ल्यूकस बोलता है, ठीक है सर आप पूछिए आपको क्या पूछना है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है ना वो बोलता है, ल्यूकस मुझे जानना है कि नी ग्रुप में कुछ ऐसा चीज़ चली है कि जिसमें वो मेरे खिलाफ़ किसी इंसान को उतारना वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा ल्यूकस बोलता है, सर मुझे पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन मुझे आजकल ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिल रखी है कि जो हमारे नी ग्रुप के जो छोटा बेटा है ना नी हुसैन, वो पागल हो रखा है, पता नहीं किस चीज़ के लिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है। एंड जब भी वे जैसे ही हम क्या कहते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो क्या कहते हैं वो अजीब सी हरकतें करता है। वो आजकल 24 घंटे से बियर एंड मतलब धुत रहता है एंड वो गर्ल्स के साथ रहता है। एंड यहाँ पर हमारा वांगची बोलता है, ओह ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है। तो यहाँ पर हमारे ल्यूकस बोलता है, ऑफ कोर्स सर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है एंड एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर वांगची बोलता है, ऑफ कोर्स बताओ। तो यहाँ पर हमारा जो ल्यूकस था वो बोलता है, कुछ दिनों पहले मुझे थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी जो क्या कहते हैं टीम के ग्रुप का जो लीडर था, ऑफ कोर्स जो कि बहुत ज़्यादा शार्प है नी ग्रुप के, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं करीब है एंड वो अचानक से आजकल हमें ट्रेन नहीं कर रहा है। तो हमारा भांगची बोलता है,
क्या तुम उसी इंसान की बात कर रहे हो जिसमें हर वक्त तुम मुझे बताते रहते हो कि वो बहुत ज़्यादा शार्प है एंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड ऑफ कोर्स वो क्या कहते हैं जो इसी मिशन को ले लेता है तो वो बिल्कुल ख़त्म करके ही छोड़ता है। तो यहाँ पर ल्यूकस बोलता है ऑफ कोर्स बॉस ये वही है एंड आई डोंट नो कि वो कहाँ गया है, लेकिन इट्स मीन अगर वो कहीं गया है तो इसका मतलब है वो मिशन में है एंड कहीं मुझे ये इस बात का डर है कि वो आपके मिशन पे ना आ जाए, क्योंकि अगर नी ग्रुप ने उस पर्सन को आपके साथ मिशन पे रख दिया ना, मतलब आपके खिलाफ़ रखा है ना, तो ऑफ कोर्स बॉस आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा शार्प हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओपोनेंट बिल्कुल वीक होगा। ये बात याद रखना कि उससे खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड आपको पता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसका क्या कहते हैं हमें कभी भी फेस नहीं दिखाया गया था, ना तो मैंने कभी उसके फेरोमोन्स को क्या कहते हैं इस फेरोमोन्स को फील किया है एंड मुझे ये भी नहीं पता कि वो ओमेगा है या अल्फ़ा है। तो हमेशा याद रखना सर कि क्या कहते हैं खतरा आपके साथ ही रहेगा एंड आपके क्या कहते हैं आपके पास ही रहेगा, क्योंकि आई थिंक वो शायद से आपकी लाइफ में आ चुका है या फिर आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें एंड ये चीज़ भी याद रखना कि अब आपको किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका कितना करीबी हो, चाहे वो आपका कितना प्यार करने वाला हो, लेकिन ये बात याद रखना सर किसी पे ब्लाइंडली विश्वास करना इस बार आपकी जान को खतरा दे पाएगा। तो वांगची बोलता है मैं याद रखूँगा ल्यूकस, थैंक यू। अगर तुम यहाँ पर आए एंड मुझे बताते रहना एंड मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो पर्सन है कौन एंड ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसकी पिक दो। ल्यूकस बोलता है ऑफ कोर्स बॉस मैं धीरे धीरे करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मामला है तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तब तक पेशेंट रखिएगा एंड अपने आप को सुरक्षित रखिएगा किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर हमारा भांजी बोलता है ऑफ कोर्स थैंक यू ल्यूकस, तुम अब जा सकते हो, क्योंकि अब क्या पता तुम्हारे पीछे बहुत से लोग हैं ना जो तुम पे आंखें रखते हैं। तो यहाँ पर ल्यूकस बोलता है ऑफ कोर्स बॉस मैं चलता हूँ। यहाँ पर ल्यूकस जो वहाँ पर टी थी उसे पीता है, पेमेंट करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वांगची वहीं पर बैठा रहता है एंड वहीं पर ही जो क्या कहते चीज़ें थी ना एंड ऑफ कोर्स जिस पर्सन के बारे में हमारे वांगची को हमें ल्यूकस ने बताया था उस बारे में सोचा था एंड वांगची सोचता है कि क्यों ना वो ल्यूकस के साथ साथ अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन निकाले एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला हो चुका है एंड यहाँ पर वांगची किसी को कॉल करता है जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देता है एंड वो जो इंसान होता है वो एकदम नोट कर लेता है। अब यहाँ से हमें वांगची को दिखाया जाता है जो कि फिर से स्केट में बैठता है एंड चले जाता है हमारे क्या कहते हैं मेंशन की तरफ। यहाँ से मेंशन के बाद हमें दिखाया जाता है विंग के रूम का सीन, जहाँ पर विंग अपनी आइस ओपन करता है, वो अपनी आंखों को रब करता है एंड वो चारों तरफ देखता है। विंग सोचता है कि वो तो अभी काउच पे था, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमारा जो विंग था वो उठता है, मतलब हमारे जो क्या कहते हैं बेड से नीचे उतरता है, अपने कंबल को साइड में रखता है एंड उसके बाद वांगची को ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर वांगची उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वांगची को वो बालकनी की तरफ ढूंढता है, लेकिन वांगची तब भी नहीं था। अब वो नीचे नीचे आने लग जाता है, जहाँ पर हमारे विंग जो था वो आधी नींद में था। हमारा जो विंग था वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जहाँ पर हमारा जो विंग था बहुत ज़्यादा केयरलेस था एंड ऑफ कोर्स वो आधी नींद में था, जिस वजह से हमारी लास्ट सीढ़ी पे हमारा विंग का पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से हमारा विंग गिरने वाला होता है। जहाँ पर जस्ट हमारा वांगची पहले ही आ चुका था, मतलब आने वाला था, जहाँ पर वो विंग को देखता है एंड वो जल्दी से जाता है एंड विंग को उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है, जहाँ पर विंग डरा हुआ था क्योंकि ऑफ कोर्स वो गिरने वाला था, लेकिन विंग देखता है कि वो हवा में ही रुक गया है। उसके बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एक अजीब सा पर्सन, मतलब एक पर्सन जिसने मास्क लगा रखा है, ब्लैक क्या कहते हैं चश्मे लगा रखे हैं, उसने उसे पकड़ा है। जहाँ पर विंग को ये चीज़ अजीब लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका अल्फा पता नहीं, विंग को नहीं पता था कौन था एंड ऑफ कोर्स अभी वांगची ने अपने जो क्या कहते हैं आउटफिट था उसे भी नहीं निकाला था। यहाँ पर विंग उसे धक्का देता है एंड बोलता है I'm sorry आप कौन है। तो यहाँ पर वांगची हंसता है एंड हमारे विंग के पास आता है, विंग की जो वेस्ट थी उसे पकड़ता है एंड अपने करीब करता है, जहाँ पर विंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, मैं मैरिड हूँ, अगर मेरे अल्फ़ा को कुछ पता चल गया ना तो आप गए, आप मुझे छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर वांगची हंसता है एंड बोलता है ऑफ कोर्स, अच्छा क्या तुम अपने अल्फ़ा को मारोगे ओमेगा, क्या तुम इतनी सॉफ्ट हाथों से अपने अल्फ़ा को मारोगे। तो यहाँ पर हमारा विंग उस पर्सन की तरफ देखने लग जाता है जो कि ऑफ कोर्स वांगची था। यहाँ पर विंग बोलता है
आप? तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स मैं ही। यहाँ पर हमारा वांगजी अपना मास्क हटाता है, अपने चश्मे लगा हटाता है एंड हमारे वांगजी विंग को देखने लग जाता है। यहाँ पर विंग तो पहला थोड़ा शॉक था क्योंकि ऑफ कोर्स उसने वांगजी को कभी भी इस आउटफिट में नहीं देखा था एंड ऑफ कोर्स वांगजी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर हमारा जो विंग था उसकी नज़र हमारे वांगजी के फेस से नहीं हट रही थी। यहाँ पर वांगजी विंग को देखता है एंड बोलता है क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लगा जो तुमने देखा? तो यहाँ पर विंग जब वांगजी की ऐसी सडकते से आवाज़ सुनता है ना तो उसका फेस रेड हो जाता है एंड वो अपने चेहरे को साइड कर लेता है एंड विंग बोलता है बहुत मुश्किल से आपने ये क्या पहन रखा है? तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है ओ ओ मुझे लगा कि आज तुम सो रहे हो तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर का टूर करके आ जाता हूँ, इसलिए मैं एक नॉर्मल से कपड़े पहन के गया। कैसा लग रहा हूँ मैं? तो विंग बोलता है आप अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स मैं अच्छा ही लगूंगा। सो तुम कितनी देर से सोए हो? तो यहाँ पर विंग बोलता है वैसे मैं बैग में कैसे आया? तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स बुद्धू मैं लेके आया था तुम्हें क्योंकि तुम सो गए थे। एंड यहाँ पर विंग थोड़ा शर्मा जाता है क्योंकि विंग अपने दिल में अपने माइंड में वो पिक्चर को डेवलप करता है जहाँ पर वांगजी उसे अपने हाथ पे लेके आ रहा था, जहाँ पर विंग जो उसके बाद उसे बहुत देर बाद समझ आता है कि वांगजी को अभी इंजरी लगी है। तो वो बोलता है लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको इंजरी लगी है एंड आप बाहर में घूमने चले गए, क्या कहते हैं वो भी किसी गार्ड के बिना। यहाँ पर विंग का सडनली जो टोन था वो चेंज हो गया था क्योंकि लिटिल से बेबी की तरह जो लिटिल सा बेबी एंगर करता है ना बिल्कुल ऐसा था। यहाँ पर वांगजी हंसता है एंड बोलता है ओ ओ ओ आई एम सॉरी, मैं अगली बार तुम्हें बता के जाऊँगा। तो विंग जो अभी भी वांगजी को घूर रहा था, वांगजी बोलता है अब ठीक है ना मुझे ले चलो, अब मेरे को दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर विंग जो था वो वांगजी को सपोर्ट करता है एंड वो क्या कहते हैं हमारे विंग वांगजी को लेकर रूम में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो वांगजी को बिठाता है। उसके बाद हमारा विंग बोलता है कि वो उसके लिए लंच लेके आएगा, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है वो कर चुका है एंड उसे भूख भी नहीं लगा है, जिस वो उसे मेडिसिन दे दे, जहाँ पर विंग उसे मेडिसिन दे देता है। अब यहाँ पर वांगजी बैठा बैठा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था एंड यहाँ पर विंग जो प्लेट्स को था वो हमारी किचन में रख के चला जाता है एंड यहाँ पर वो क्या कहते हैं हमारे अपने लिए भी कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स भी लेके आता है एंड वो ऊपर जाता है एंड वो वांगजी के जो काउच था वहाँ पर जाके बैठ जाता है, जहाँ पर वो एकदम लिटिल रैबिट की तरह उसे मंच मंच करके खा रहा था। जहाँ पर हमारे जो विंग के जो दांत थे आगे के जो दो बड़े रैबिट टीथ थे वो एकदम उसे चबा रहे थे, जिसे देखकर वांगजी को बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स उसने ऐसी प्रीटी से इंसान को कभी नहीं देखा था एंड ऑफ कोर्स ये प्रीटी इंसान उसका ओमेगा है। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है तुम क्या खा रहे हो, तुम अकेले कैसे खा सकते हो विंग? विंग बोलता है ओ आपको भी चाहिए था क्या? तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ये बहुत शेमलेस वाली बात है कि तुमने किसी इंसान को नहीं पूछा है। हाँ विंग। तो विंग बोलता है आई एम सॉरी, मैं अभी देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा जो विंग जो थोड़े से स्नैक्स लेके आया था वो जाता है, वो वांगजी के जो बेड था उसके सामने जाके बैठ जाता है एंड वो वांगजी को ऑफ़र करता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है लेकिन मेरे हाथ में तो चोट लगी है, मैं किस तरीके से खाऊंगा। जहाँ पर वांगजी एकदम झूठा नाटक कर रहा था क्योंकि वो विंग की अटेंशन चाहता था। वांगजी के मन में ये भी चल रहा था कि वो कैसी हरकतें कर रहा है, आज से पहले कभी उसने ऐसी हरकतें नहीं की थी कि आज से पहले वांगजी एकदम कूल था एंड वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था एंड ऐसी हरकतें करने का छोड़ो, वांगजी के दिमाग में ऐसी हरकतें सूझती भी नहीं थी एंड वो हमेशा जिससे भी मिला करता था ना एकदम जेंटलमैन एंड क्या कहते हैं कूल ही मिला करता था। लेकिन विंग की बात अलग है। विंग को जब से हमारे वांगजी ने देखा है तो हमेशा वांगजी के दिल में ऐसा रहता है कि वो विंग को टीज़ करे, विंग को छेड़े एंड विंग का जो रिएक्शन होता है ना वो वांगजी को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, जिस वजह से वांगजी का और मन करता है वह विंग को टीज़ करे। जहाँ पर रिसेंटली हमारा वांगजी कर रहा था विंग को टीज़, जहाँ पर विंग हमारे हाथों को आगे बढ़ाता है एंड वो वांगजी के जो हमारे जो विंग के हाथ में स्नैक्स था ना उसे वांगजी को देता है, जहाँ पर विंग हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर विंग ने बहुत क्यूट सा फेस बनाया हुआ था
अवांग जी धीरे से अपने जो माउथ है उसे आगे बढ़ाता है एंड वो स्नैक्स को ले लेता है, जहाँ पर थोड़ा सा जो वांग जी का लिप्स था ना वो विंग के जो हाथ था ना उससे टच हो गया था, जहाँ पर हमारा विंग का जो बॉडी था वो शिवर करने लगा था, क्योंकि ऑफ कोर्स विंग एक अल्फा है, ओ सॉरी ओमेगा है। एंड ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा टच हमारे वांग जी का सेंसिटिव का टच हमारी विंग की बॉडी में होता है ना तो उसे फील होता है, क्योंकि वो उसका अल्फा है। जहाँ पर हमारा वांग जी बहुत मतलब खुद उसने जानबूझ के विंग के जो हाथ से उसे अपने लिप्स को टच किया था, क्योंकि वो विंग का रिएक्शन देखना चाहता था, जहाँ पर विंग फ्रिंज कर उठा था, लेकिन वो शो नहीं करता है। एंड उसके बाद वो भी खाने लग जाता है एंड वो वांग जी को भी खिलाने लग जाता है। वांग जी विंग से बोलता है, विंग क्या तुम्हारे पास कोई गेम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ एंड मैं क्या कहते हैं 24 घंटे ऐसे बैठ भी तो नहीं सकता ना। तो विंग कुछ सोचता है एंड बोलता है, क्या गेम खेले हम दोनों। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें। तो यहाँ पर विंग बोलता है, ट्रूथ एंड डेयर ये क्या होता है। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, क्या तुमने कभी ये गेम नहीं खेला। तो यहाँ पर विंग बोलता है, नहीं मैंने नहीं खेला है। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है, ट्रूथ एंड डेयर देखो मैं तुम्हें दो चॉइस दूंगा, ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ का मतलब है कि क्या कहते हैं अगर तुम ट्रूथ चूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे जो भी चीज़ पूछूंगा तुम्हें सच सच वो बतानी पड़ेगी, चाहे वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ से हो, पास्ट लाइफ से हो, या फिर तुम्हारा कोई भी सीक्रेट हो। विंग बोलता है, ओ एंड डेयर। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है, अगर तुम डेयर चूज़ करते हो इसका मतलब है मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। जहाँ पर विंग बोलता है, इंटरेस्टिंग ये तो अच्छा लग रहा है वांग जी। तो वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा एडल्ट गेम है, सो इसमें मतलब उम्मीद मत रखना कि मैं सही क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं नहीं बोलूँगा। एक और रूल है, अगर तुम ट्रूथ या डेयर में से दोनों चीज़ कोई नहीं कर पाओ जो मैं तुम्हें दूँ तो तुम्हें क्या कहते हैं एक पनिशमेंट मिलेगा। विंग बोलता है, पनिशमेंट। तो हमारा वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स पनिशमेंट एंड उसे तुम्हें करना पड़ेगा विंग, दैट्स अ रूल। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है, ठीक है विंग करेगा। जहाँ पर वांग जी हंसता है बोलता है, ऑफ कोर्स चलो स्टार्ट करते हैं, कौन करेगा सबसे पहले। हमारा विंग बोलता है, सबसे पहले मैं करूँगा। तो वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विंग पूछता है, वांग जी ट्रूथ और डेयर। जहाँ पर वांग जी कुछ सोचता है एंड बोलता है ट्रूथ। तो यहाँ पर विंग जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट था एंड एज़ कम्पेयर टू वांग जी, तो विंग बोलता है, क्या तुम्हारे कभी बचपन में तुमने कभी किसी इंसान को मारा है। जहाँ पर हमारा वांग जी हंसता है कि ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। एंड ऑफ कोर्स जब भी वांग जी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब वांग जी यूथ में था तो वो ऐसा गेम खेला करता था, क्योंकि ये एडल्ट गेम है, तो वांग जी ने कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था। जहाँ पर उसके दोस्त से उसे पूछा करते थे उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर उसने किसी को किस किया है, यहाँ पर क्या क्या कहते हैं उसकी ऐसे सीक्रेट्स। वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने बहुत लोगों को मारा है एंड क्या कहते हैं ये तो मेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि एक माफिया हूँ मैं। जहाँ पर विंग बोलता है, ओह तुम तो बहुत ज़्यादा कूल रहे होंगे अपने यंगस्टर में। तो वांग जी बोलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि कह सकते हैं कि बहुत सारी जो क्या कहते हैं जहाँ पर मैं पढ़ा करता था वहाँ की लड़कियाँ मुझ पर फ्लैट थी, तो कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कूल था। जहाँ पर हमारा विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। अब वांग जी बोलता है, ठीक है अब तुम्हारी बारी, ट्रूथ और डेयर। जहाँ पर हमारा क्या कहते हैं विंग बोलता है कि वो डेयर चूज़ करेगा। जहाँ पर वांग जी एक स्मक करता है एंड बोलता है, अच्छा तो तुम डेयर चूज़ करोगे। विंग हाँ हिलाता है अपने सर को एंड वांग जी बोलता है, ठीक है जाओ नीचे जाओ एंड क्या कहते हैं मदद को बोल के आओ कि वांग जी मेरा हस्बैंड है। जहाँ पर विंग बोलता है, ये कौन सा डेयर हुआ। तो हमारा वांग जी बोलता है, डेयर टू डेयर है, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग जो था वो बोलता है, ठीक है मैं करूँगा। जहाँ पर विंग उठता है कॉन्फिडेंस के साथ एंड वो नीचे जाने लग जाता है। विंग उठते तो ऐसे आया था जैसे वो बिल्कुल बोल देगा, लेकिन वो नीचे जाते जाते क्या कहते हैं बहुत सारा डर रहा था, क्योंकि मिसलान जितने दिखने में क्या कहते हैं मतलब उनका जो फेस था वो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से विंग थोड़ा हमारी मिसलान से डरा करता था। एंड यहाँ पर वांग जी हमारा जो था धीरे धीरे करके वो रूम से बाहर आता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि किस तरीके से विंग अपनी मतलब विंग उसकी मदद को ऐसे बोलेगा। जबकि ऑफ कोर्स हमारी मिसलान जो थी वो कुछ काम कर रही थी अपने सर्वेंट के, जो पर्सनल उनका सर्वेंट है ना उनसे कुछ बात कर रही थी किसी मामले में। जहाँ पर हमारा विंग जो कि धीरे धीरे करके जा रहा था, विंग हमारे वांग जी को हंसी आ रही थी इस बात को देखकर।
यहाँ पर विंग एकदम धीरे से जाता है, जहाँ पर विंग का जो हार्ट बीट था ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। एंड विंग जैसे जाता है एंड हमारे मिसलान की तरफ देखता है एंड क्या कहते हैं, मिसलान जो कि बात कर रही थी एंड उसका सर्वेंट देखता है कि विंग पीछे खड़ा है, जहाँ पर जो मिसलान की सर्वेंट थी, जो ऑफकोर्स वो औरत थी, तो क्या कहते हैं वो उसे पू करता है, जहाँ पर मिसलान विंग की तरफ देखता है। यहाँ पर मिसलान बोलते हैं, ओ विंग बेटा हाय, तुम क्या हुआ यहाँ पर, क्या कर रहे हो, वांग जी के साथ होना चाहिए ना तुम्हें। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है, वो मुझे आपसे कुछ बोलना था, जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं मिसलान थी वो बोलते हैं हाँ बोलो। एंड ऐसे वो बोल रही थी पेपरों को देखकर, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था अपने पीछे देखता है एंड ऑफ कोर्स स्टेयर्स की तरफ देखता है, मतलब ऊपर स्टेयर से ऊपर, जहाँ पर वांग जी उसे इशारा करता है कि उसे बोलना होगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था जो कि बिल्कुल थर थर काँप रहा था, वो अपने हाथों को फोल्ड करता है, बोलता है मदर लंजा मेरा हस्बैंड है। एंड क्या कहते हैं इतना कह के वो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर मिस लान जो थी और जो वो सर्वेंट थी हमारे विंग को देख रही थी एंड यहाँ पर वो शौक थी। वांग जी हंसने लग जाता है, विंग भागते हुए जाता है एंड वो वांग जी को एक स्लैप करता है, वो भी उसके आर्म्स में, जहाँ पर हमारे वांग जी बोलते हैं ओह तुम पे गर्ड्स है लेकिन तुम बहुत डरते हो। लेकिन विंग बोलता है अब मैंने कर दिया ना, आप ज़्यादा मत बोलिए। जहाँ पर वांग जी एंड विंग फिर से रूम में जाते हैं। अब वांगची की बारी थी। अब विंग अपने मन में सोच लेता है कि वो लान वांगजी से इस चीज़ का बदला लेगा, क्योंकि ऑफकोर्स विंग भी चाहता है कि वांगजी ने जिस तरीके से उसको सताया है तो वो उसे सताए। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी था, सॉरी हमारा जो विंग था वो बोलता है अब आपकी बारी, ट्रूथ और डेयर। तो यहाँ पर हमारा वांगची बोलता है कि वो डेयर को चूज़ करेगा, जहाँ पर विंग एक स्मग करता है। यहाँ पर वांगची बोलता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर विंग बोलता है अब मैं आपको ऐसा डेयर दूंगा ना कि आप कर नहीं पाओगे। यहाँ पर बोलता है वांगजी लान वांगजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है विंग, लान वांगजी सब कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पर विंग बोलता है आप कुछ नहीं कर सकते हो एंड मुझे पता है आप क्या नहीं कर सकते हो। वांगजी बोलता है क्या नहीं कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारा विंग हंसता है एंड यहाँ पर वो उठता है। उठने के बाद वो जाता है सीधा क्या कहते हैं अपनी कबर्ड में, जहाँ पर विंग के एक रोप्स पड़ा हुआ था जो कि एक हार्मफुल था एंसेस्टर, मतलब जो पुरानी टाइप का, एंड वो क्या कहते हैं विंग ने एक अलग सी जगह के लिए रखा था, तो इस वजह से वो अपने पास लेके आता है एंड वो वांगजी को शो करता है। जहाँ पर विंग वांगजी ना कन्फ्यूजिंगली हमारे उस हार्मफुल को देखता है, जहाँ पर वांगजी बोलता है ये तुम हार्मफुल क्यों लेके आए हो। तो यहाँ पर विंग बोलता है हंसते हुए मेरा डियर है कि आपको इस हार्मफुल पहन के एंड क्या कहते हैं मेकअप करने के बाद आपको नीचे हॉल एरिया में जाके सबके सामने एक एंसेस्टर का डांस करना है, मतलब एंशियंट टाइम का डांस करना है एंड ये सबको दिखाना होगा आपको। वांग जी जो कि विंग का डियर सुनता है एंड वो फ्रेंच कर उठता है, बोलता है क्या तुम ठीक ये क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर विंग हंसता है बोलता है जो मैंने कहा है वो आपको करना पड़ेगा हस्बैंड। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, ये गर्ल्स का आउटफिट है, मैं तो एक बॉय हूँ ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है आपको करना पड़ेगा एंड मैं आपको गेटअप करूँगा। एंड आपने तो बोला था लान वांगजी के लिए कोई भी चीज़ बिल्कुल भी क्या कहते हैं इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपने ऐसे नहीं किया ना तो मैं सबको बता दूंगा कि मेरा अल्फ़ा डरपोक है एंड कोवर्ट है। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है ऐसे तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। जहाँ पर विंग हंसता है बोलता चलिए फिर, एंड वो वांगजी को उठाता है एंड उसको जो मेरे के सामने लेके आता है। सबसे फर्स्ट हमारे वांगजी को वो गेटअप चेंज कराता है एंड वो जो हार्मफुल था जो कि ऑफकोर्स ओमियाओ का था ना, वो हमारी वांगजी को पहनाता है एंड ऑफकोर्स वांगजी उसमें बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। हाँ एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था कि वो मिरर में देखने को तैयार नहीं था। यहाँ पर वांगजी सोच रहा था कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली के सामने सब कुछ देखेगा एंड ऑफकोर्स नीचे उसके गार्ड्स भी थे एंड वांगजी की आज पूरी इज्जत खराब होने वाली है। क्यों उसने क्या कहते हैं विंग के साथ 200 किया, क्यों उसने विंग को छेड़ा एंड उसे लगा था कि विंग इनोसेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने ऐसा डेयर दे दिया वांगजी को जो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी की रेपुटेशन है। लेकिन अब वो क्या बोल सकता है, उसने कमिटमेंट कर दी ना, अब तो
क्या कहते हैं माइंड से जा चुका है ना, अब वांगजी कुछ नहीं बोल सकता है। जहाँ पर विंग जो था अपने एक मेकअप बॉक्स को निकालता है, जहाँ पर सबसे पहले वो वांगजी के आईब्रोज को सेट करता है, उस पर आईलैशेस लगाता है एंड उसके बाद वांगजी के थोड़ा बहुत जो क्या कहते हैं फाउंडेशन लगाता है एंड यहाँ पर सेट कर देता है। उसके बाद लिपस्टिक की बारी आती है, जहाँ पर विंग जो था हमारे वांगजी के लिपस्टिक लगाता है एंड उसके बाद ऑफकोर्स विंग एक विग भी निकालता है, जहाँ पर वो वांगजी को पहनाता है एंड वांगजी के जो विग थी ना, वो ब्लॉन्डी जो हेयर थी वो बिल्कुल वैसी थी। वांगजी जब अपने आप को मिरर में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी ने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की है एंड ऑफकोर्स वांगजी हाँ प्रिटी लग रहा था। वांगजी ऐसा नहीं था, वांगजी उस क्या कहते हैं आउटफिट में प्रिटी नहीं लग रहा था, लेकिन वो एक अल्फा था। वांगजी के दिल में यही चल रहा था कि वो किस तरीके से उसने आउटफिट तो पहन लिया विंग के सामने, लेकिन वो नीचे नीचे कैसे जाएगा एंड वो यही सोच रहा था कि किस तरीके से लोग उसे देखेंगे। यहाँ पर विंग बोलता है ब्यूटीफुल लग रहे हो अल्फा, चले। तो वांगजी बोलता है विंग तुम सच में मतलब कंफर्म हो ना कि तुम मुझे ऐसे ले जाना चाहते हो। जहाँ पर विंग बोलता है जैसे आपने मुझे छेड़ा था ना, वैसे ही मैं आपको छेड़ रहा हूँ एंड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था द ग्रेट लान वांगजी सब कुछ कर सकता है। अगर आपने ये नहीं किया ना तो मैं समझूंगा आप कोवर्ट है एंड आप मेरे अल्फा नहीं हो। तो वांगजी बोलता है रुक जाओ, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ एंड तुम्हें ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल जाऊँगा, मैं किसी से नहीं डरता, देखता हूँ कौन आएगा मेरे सामने। हमारा जो विंग बोलता है ओ वांगजी चलो चलो अल्फा हम चलते हैं। जहाँ पर वांगजी जो कि थर थर काँप रहा था, विंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था एंड क्या कहते हैं वांगजी सोच रहा था कि वो कैसे करेगा एंड वो सबसे पहले तो क्या कहते हैं उसे नीचे जाना है सबके सामने एंड उसके बाद डांस करना है। वांगजी को डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड वांगजी सोचा था अब क्या होगा, उसकी इज्जत का क्या होगा एंड वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। हमारे वांगजी का दिमाग में यही चल रहा था एंड विंग जो कि मतलब क्यूटली हंस रहा था इनोसेंटली एंड वो देखना चाहता था कि वांगजी किस तरीके से उसके सामने डांस करेगा एंड वो सारे जो लोग हैं ना उनका रिएक्शन देखना चाहता था। एंड यहीं से हमारे वांगजी को विंग अपना हाथ पकड़ के ले जाता है। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं कैंसिल करते हैं एंड अगला पार्ट कल देखेंगे कि क्या होता है लान मेंशन में, जब वो वांगजी द ग्रेट अल्फा को अपने बेटे को लानी देखेगी उस आउटफिट में एंड वो उनके सामने डांस करेगा एंड क्या रिएक्शन होगा बॉडीगार्ड्स का, जो कि वांगजी से बहुत डरते हैं एंड वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगती है रिस्पॉन्स कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कुछ नहीं, आप ख्याल रखना। बाय बाय।